नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैट्रिसेस का, जिसमें हम लोग कंपैरिजन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस करेंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी कोई दो इक्वल मैट्रिक्स को कंपेयर किया जाता है तो इक्वल मैट्रिक्स कहते किसको हैं? जिनके ऑर्डर सेम होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिखा 2x 4y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 माइनस 3 ऐसे लिख दिया मैंने। तो देखो ये इक्वल मैट्रिक्स है, कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इनका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है हमारा 2 इंटू 2 है, ये सिखा चुका हूं मैं, 2 रो और 2 कॉलम। इसका भी ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। तो देखो यहाँ पे 2 के जगह देखो 2 है, ये फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, सेकेंड एलिमेंट के बराबर होगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -4। थर्ड एलिमेंट यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट के बराबर होगा, यानी 4 की जगह 4 है, और फोर्थ एलिमेंट यानी 4 किसके बराबर, y किसके बराबर होगा -3 के बराबर होगा। ये एक सिंपल एग्जांपल लेके मैंने समझाया। एग्जाम में जनरली ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, देखो 2a + 3 - 6 4y। अब यहां लिख देगा कैसे, ये लिख देगा 4, ये लिख दिया b, ये लिख दिया x और ये लिख दिया -2। तुमसे पूछा जाएगा a b और x y की वैल्यू निकालो। बहुत आसान से निकाल सकते हो। 2a + 3 का वैल्यू किसके बराबर होगा 4 के बराबर होगा। तो 2a = क्या होगा 4 - 3, तो 2a = 1 हो गया, a का वैल्यू क्या हो गया 1/2 हो गया। -6 किसके बराबर है b के, तो -6 = b, ये तुम्हारा b का वैल्यू हो गया, यानी b = हो गया -6। 4 किसके बराबर होगा x के, तो x = 4 लिख देंगे, और y किसके बराबर होगा -2 के, तो y = हो गया -2। क्वेश्चन जब हम करेंगे तो और भी लेवल होगा इसमें, मान लो a + b + c ऐसे दे देता है, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट के लिए सबसे सिंपल एग्जांपल से आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए कि जो पोजीशन होगा उसी पोजीशन से उसका कंपैरिजन करना है। यानी a11 का कंपैरिजन a11 से होगा, a12 का कंपैरिजन a12 से होगा, ये सब बता चुका हूँ। और a21 का कंपैरिजन a21 से होगा, और a22 का कंपैरिजन a22 से होगा। ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट था कंपैरिजन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस का, जिनके ऑर्डर इक्वल होंगे, बीच में =2 का साइन होगा, उनमें x y a b ऐसे वेरिएबल को निकालने को दिया जाता है, जिसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। यहां पर भी कॉन्सेप्ट मिलता जुलता ही है, जब हम ऐड करेंगे तो सेम पोजीशन वाले को सेम पोजीशन वाले से ऐड करेंगे। जैसे मान लो ये लिखा गया है 4 - 2 6 3 + 1 3 2 5, इसका रिजल्ट आपको बताना है। तो कैसे बताओगे, बहुत सिंपल है। देखो 4 में किसको जोड़ना है 1 को, तो ये हो गया 4 + 1 पहला एलिमेंट, -2 को 3 में जोड़ना है, -2 + 3, 6 को किस में जोड़ना है 2 में, तो 6 + 2, 3 को किस में जोड़ना है 5 में, 3 + 5, तो रिजल्ट क्या आ गया 5 -2 + 3 1 8 8। दिस इज द आंसर। ध्यान रहे कि जब भी हम लोग किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो ऐड उन्हीं को किया जा सकता है जिनका ऑर्डर क्या हो सेम हो, और जो रिजल्ट आता है उसका भी ऑर्डर वही रहता है। यानी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में ऑर्डर चेंज नहीं होता है। मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर आर एडेड एंड द रिजल्ट ऑल्सो हैव द सेम ऑर्डर। ठीक है, अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। ऐसे ही मान लो मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, तो क्या करना है, सेम आपका कॉन्सेप्ट है, मैं इसको भी एक एग्जांपल से आपको समझा दे रहा हूं। देखो अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 7 2 4 3, मान लो ये मैट्रिक्स A है, और एक मैट्रिक्स है B जो मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 3 -2 1, और इनको हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। A - B का रिजल्ट आपको पता करना है। सबसे पहले देखो दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर 2 × 2 है, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 × 2 है। तो पहले मैट्रिक्स A को लिख दिया जाए 7 2 4 3, लिखने का ऑर्डर यही है, देखो ऐसे ऐसे लिखते हैं हम लोग, -4 3 -2 1।
देखो ऐसे क्वेश्चन में जनरली एक एलिमेंट नेगेटिव दिया रहता है ताकि यहाँ बच्चा गलती कर सकता है, माइनस माइनस का साइन जो है साइन मिस्टेक कर सकता है वो। तो देखो कैसे करना है, 7 में से किसको घटाओगे, 4 को, क्योंकि देखो इसका पोजीशन और इसका पोजीशन सेम है। तो 7 माइनस 4 पहला एलिमेंट हो गया, 2 माइनस 3 दूसरा एलिमेंट हो गया, 4 माइनस माइनस 2 माइनस माइनस 2 और 3 माइनस 1। तो आंसर क्या आ गया देख लो, फाइनल आंसर क्या आया, 7 माइनस 4 क्या होगा 3, 2 माइनस 3 क्या होगा -1 और 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 प्लस 2 6 और 3 माइनस 1 2। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, इजी होता है। इक्वल मैट्रिक्स में भी सेम ऑर्डर होगा, एडिशन के समय भी सेम ऑर्डर, और सब्ट्रैक्शन वाले मैट्रिक्स के केस में भी आपको सब्ट्रैक्ट करते समय सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, और इन सभी केस में जो रिजल्ट होता है उसका भी ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। थैंक यू।